देखिए, मैंने आपसे कहा था कि माध्यक को समझने के लिए हम 3 सवालें करेंगे तब समझ में आएगी ना। तो पहली तरह की सवाल मैंने आपको बताई, ये है दूसरे तरह की सवाल, है ना। उस क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन 1 13.1 को लेके समझाया था। इसको मैंने एग्जाम्पल नंबर 7 ये मैंने लिया है ना। देखते किसमें हमसे क्या कहा गया है, पढ़ते हैं फिर आपको समझाते हैं। इसमें लिखा गया है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाई का एक सर्वेक्षण किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किया गया है ना। ऊंचाई की मतलब कि लड़कियां कितनी ऊंची है। तो 140 से कम में 4 लड़कियां हैं, 145 से कम में 11 हैं, ऐसे करके आंकड़े दिया गया है और कहा गया है कि माध्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या निकालना है, माध्यक। तो देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। जब भी हमारे पास ऐसे से कम वाली सिचुएशन हो तो पहले इसको हम लोग वर्ग अंतराल की तरह कैसे लिखते हैं, है ना। यहाँ पे क्या लिखा गया है, 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम और 165 से कम, है ना। याद रखना, कभी भी अगर आपके सामने कभी भी ऐसी कोई भी शक्ल आ जाए, ऐसी कभी भी स्थिति आ जाए, है ना, से कम से कम से कम, तो याद रखना इसके बगल में जो होता है बाबू, ये हमेशा हमें CF का मान होता है। किसका होता है, ये मान F का नहीं होता। किसका होता है, CF का। इसका मतलब कि ये जो दिया है ये है संचयी बारंबारता। क्या है, संचयी बारंबारता, है ना। इसको आप ऐसे पहचान सकते हैं, ये जो मान होता है वो जहां से स्टार्ट होता है वहां से क्या होता है, बढ़ता चला जाता है ना। जैसे 4 से 11 हुआ, 11 से 29, 29 से 40, 40 से 46 और फिर कितना हो गया, 51। लेकिन अगर आपने देखा होगा जो मान F का होता है, जो बारंबारता होता है, वो ऐसे होता है भाई, 4 हो गया, 11 कहीं पे 7, फिर कम भी हो जाता है, 3 भी हो जाता है, 2 भी हो जाता है, किसी का 1 भी हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जो मान है ऐसा बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसके पहले जो मैंने आपको सवाल करवाई थी उसमें हमारे पास क्या था, इसके बगल में हमारे पास F था और उसके बाद हम वहां से CF निकालते थे। और उस सवाल में क्या था, वर्ग अंतराल पहले से दिया था, पर यहाँ पे क्या है, से कम, तो पहले इसको वर्ग अंतराल के रूप में लिखना पड़ेगा, है ना। इसको वर्ग अंतराल के रूप में कैसे लिखेंगे, ध्यान समझिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया है, 140 से कम, और फिर क्या दिया है, 145 से कम, और फिर क्या है, 150 से कम, है ना। इसका मतलब क्या है कि 4 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी लंबाई कितनी है, 140 से कम है, और 11 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी लंबाई 145 से कम है। अगर किसी लड़की की लंबाई मान लेते हैं कि 134 सेंटीमीटर हो, कितना बच्चा, 134 सेंटीमीटर हो, तो क्या वो लड़की 140 से कम वाली श्रेणी में आएगी सिर्फ, या 145 से कम वाली भी श्रेणी में आएगी, दोनों में भी आएगी, है ना। क्योंकि 140 से कम, ये 134 140 से भी कम है ना, और 145 से भी कम है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कह रहे हैं कि 145 से कम 11 लड़कियां हैं, है ना, तो इस 11 में जो लड़कियां 140 सेंटीमीटर से कम है वो भी शामिल हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तब जाके हमारा F आएगा। क्या आएगा, F आएगा, है ना। तो पहले तो हम वर्ग अंतराल लिखेंगे। वर्ग अंतराल कैसे लिखेंगे, ध्यान समझना। 140 से कम है ना, तो अगर आप इसका अंतर देखेंगे तो 5 का अंतर, कितने का अंतर है, 5 का। इस पहली लाइन को हम लिख सकते हैं 135 से 140, या हम डायरेक्ट पहली को ऐसे लिख देते हैं 140 से कम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। फिर देखो क्या करना तुम लोग, ठीक है, ऐसे करना 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, ऐसे करके, है ना। तो लिखते रह जाते हैं, कितना हो जाएगा, 140 से 145, है ना, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160 और 160 से 165। कैसे लिखा, ऐसे 140 से कम हो गया, फिर 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, है ना, ऐसे करके, ठीक है। अब हम यहाँ से निकालेंगे बच्चा, ये ध्यान रखना, ये किसका मान दिया है, CF। यहाँ से हम लोग निकालेंगे F का मान। F का मान देखो, पहले जो है उसको वैसे लिख देंगे,
लिख दिया। फिर क्या करेंगे, 11 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7। 29 में से 11 घटा देंगे 18 है ना। 40 में से 29 घटा देंगे 11 है ना। 40 में से 29, 46 में से 40 घटाएंगे तो 6, और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, हाँ या ना। अब आपके पास एफ भी है, सी एफ भी है। इसके आगे हम क्या करते थे, इसको जोड़ते थे। क्या करते थे, जोड़ते थे। और मैंने बताया था कि जब आप एफ को जोड़ेंगे तो यही वाला आएगा। अगर यही आ रहा है तो आपका सही है, हाँ या ना बोलो। जोड़ के देख लेते हैं। 7 4 11 और 11 में अगर चलो 7 4 11 11 11 22 और 22 और 22 में 18 जोड़ना है। कितना जोड़ना है 18। तो ऐसे जोड़ लो ना कि 22 10 कितना हो जाएगा 32, 32 8 40 और 40 से 46 5 कितना हो जाएगा 51। इसका मतलब है कि जो n का मान है, किसका मान है बच्चा, n का जो मान है वो कितना हो जाएगा 51। तो बताओ यही आया कि नहीं आया। अगर जैसे ही n का मान आ जाता है हम क्या करते हैं, यहाँ से n/2 निकाल लेते हैं। तो अगर यहाँ से हम लोग n/2 निकालेंगे, ऐसे लिखना है ना, यहाँ से अगर आप यहाँ से n/2 निकालेंगे है ना तो कितना आएगा 25.5। मतलब कि 2 से आपको 51 में क्या कर देना है भाग, 2 दूनी 4, 1 आ जाएगा 1 है ना। 2 पच्चे 10, 1.0 2 पच्चे 10, यानी ये। इतना काम समझ में आया। अब देखते हैं कि ये जो है वह संचयी बारंबारता वाली लाइन में किसके किसके बीच में आएगा, 11 और 29 के बीच में, हाँ या ना। ध्यान समझना, 11 29 के बीच में आएगा। और जो बड़ा मान होगा वो मान किसका होगा, f का हो जाएगा। और इसके सामने ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग। क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग। ये जो मान है वो किसका मान हो जाएगा, l का हो जाएगा। अंतर कितने का चल रहा है, h का मान कितना हो जाएगा 5। अब बताओ आपके पास f है लेकिन cf, तो f के ध्यान समझना, cf वाली लाइन में होगा है ना। अच्छा मैंने एक गलती कर दी, सॉरी। f का मान तो ये होगा ना, क्योंकि f चाहिए है ना, ये f का मान ये होगा। देख रहे हो कैसे कैसे गलतियां हो रही हैं, हाँ या ना। यानी कि जब मैंने कहा आपसे, क्या मैंने कहा कि जो 25.5 है वो किसके किसके बीच में आएगा, 11 29 के बीच। इसमें जो बड़ा है उसके सामने वाला f का मान होता है। यही में थोड़ी f कह देंगे, तो CF है ना। और इसके ऊपर वाला किसका मान होता है, ये जो मान है ये CF का मान है। बस जब आप सब कुछ निकाल चुके हैं, बस आपको क्या करना है, आसानी से फॉर्मूले पे रखना है और आंसर पा जाना है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। इसको क्या काम है, नहीं तो समझने के लिए था, है ना। सारा का सारा बोर्ड गंदा हो रहा है। चलिए देखिए, तो क्या हो जाएगा, माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, माध्यक या माध्यिका बराबर L प्लस कोष्टक बनाना इंटू क्या लिख देना H, यहाँ पे n/2 माइनस CF बटे F। L का मान जल्दी बताओ 145 प्लस n/2 का मान 25.5 माइनस CF का मान कितना है 11 बटे F का मान कितना है 18, H का मान 5, 100 कितना हो जाएगा 45 है ना। 145 प्लस इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 14.5 और बटे कितना हो जाएगा 18 और गुणे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए कोई तरीका नहीं है हमारे पास है ना, गुणा ही करना पड़ेगा। 145 प्लस 5 का इसमें गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 5 25 25 का 5, 5 चौक 20 2 22, 5 एकम 5 2 7 बटे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा है ना। ये दशमलव है ना। इसके बटे कितना कर लेंगे 1, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। या एक काम करो, इसको रहने दो, 72.5 में किससे भाग कर दो 8 से, 18 चौक कितना हो जाएगा 72, तो ये कट जाएगा। दशमलव किसको उतार लेंगे 5, क्या भाग जा रही है, क्या भाग जा रही है, ध्यान समझना। अब हमने क्या उतार लिया 0, भाग नहीं जा रही, हमने क्या उतार लिया 0। एक तो 5 को डायरेक्ट उतारा और 0 को भी डायरेक्ट अपनी तरफ से लेके आया, हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या बढ़ाएंगे 0, फिर 18 कैसा पढ़ा पड़ेगा ना, 18 दूना 36 है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4,
और यहाँ से 1 0। 18 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो किससे ज़्यादा ना हो, है ना। तो 18 सत्ते होता है 126 और 18 अट्ठे 144, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना पढ़ना पड़ेगा 7 126, है ना। तो कितना आ जाएगा 4 और यहाँ से 1, है ना। और फिर वही आ जाएगा क्या। तो कहने का मतलब क्या है ना, कहने का मतलब क्या है कि ये कितना हो जाएगा 145 प्लस 4.0277, तो जोड़ लेंगे। तो देखो ये मेन अंक है ना, ये भी मेन अंक है, कितना हो जाएगा 149.0277 और ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना। डॉट डॉट डॉट, है ना। या ये भी करने की कोई जरूरत नहीं है, बस साथ साथ लिख के यहाँ पे लिख दो आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। एक तीसरे तरह की सवाल बताऊंगा, इसके बाद ये जो माध्यक है पूरी तरह से क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करिए।